नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और जैसे ही IBPS ने जारी कर दिया अपने RRB का नोटिफिकेशन, RRB PO और क्लर्क के लिए, तो आप सभी के मन में ये भी डाउट रहा होगा कि भाई प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम एनालिसिस कैसा है और कट ऑफ कितने कितने गए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर के सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस कैसा रहा था, ओवरऑल एनालिसिस कैसा रहा था, सेक्शनल वाइज कैसा रहा था और कट ऑफ कितनी गई थी स्टेट वाइज, वो मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे। तो ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद क्वांट का सेक्शन एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद पिछले साल की पीओ की कट ऑफ देखेंगे और उसके बाद पिछले साल की क्लर्क की कट ऑफ देखेंगे। और आपके लिए एक सरप्राइज भी है अंत में कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर्स कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि ओवरऑल एनालिसिस क्या रहा था। तो यहाँ पे पीओ की सारी शिफ्ट, यानी पीओ 4 शिफ्ट में ही हुआ था, डे 1 की 4 शिफ्ट, और क्लर्क जो है वो डे 1 पे 2 शिफ्ट में हुआ था और डे 2 पे 4 शिफ्ट पे हुआ था। ठीक है, और पीओ कौन सी तारीख को हुआ था, तो 4 अगस्त 2019 को हुआ था, और क्लर्क कौन सी डेट को हुआ था, 18 अगस्त 2019 को क्लर्क का हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो पीओ के लिए डे 1 पे रीजनिंग में, यानी रीजनिंग 40 क्वेश्चन होता था, 40 मार्क्स था, मैथ्स भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स था। तो रीजनिंग में 27 से 32 गुड अटेम्प्ट थे और क्वांट में 23 से 26 गुड अटेम्प्ट थे, और ओवरऑल 80 क्वेश्चन में से 54 से 56 गुड अटेम्प्ट थे। ठीक है, ये डे 1 की बात कर रहा हूँ और शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ। शिफ्ट 2 में जैसे ही बढ़ते हैं तब गुड अटेम्प्ट था रीजनिंग के लिए 28 से 33, मैथ्स के लिए 24 से 27, और गुड अटेम्प्ट ओवरऑल 56 से 61। ठीक है, उसी तरह डे 1 की शिफ्ट 3 में 29 से 34 रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट थे, मैथ्स में 22 से 28 गुड अटेम्प्ट थे, और मतलब ओवरऑल 59 से 64 गुड अटेम्प्ट थे। ठीक है, उसी प्रकार 4th नंबर की शिफ्ट पे 27 से 32 गुड अटेम्प्ट थे, मैथ्स रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए 21 से 24 गुड अटेम्प्ट थे, और ओवरऑल गुड अटेम्प्ट 56 से 59 गुड अटेम्प्ट थी। इन शॉर्ट अगर रीजनिंग में बात करें तो आपके देखो मैक्सिमम नंबर कितने जा रहे हैं, मतलब अटेम्प्ट में, तो 32, 33, 34, 32 ये मैक्सिमम जा रहा है, और मिनिमम तो 27, 28 जा ही रहे हैं। तो आपको इन शॉर्ट समझ लेना है कि रीजनिंग में आपके मैक्स टू मैक्स 35 तक तो होने ही चाहिए, और मिनिमम से मिनिमम 30 तो होने ही चाहिए इस साल। ठीक है, तो रीजनिंग में पीओ में आपके 30 टू 35 तो इस साल अटेम्प्ट होने ही चाहिए कंपलसरी। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो मिनिमम 22 तो हो ही रहे हैं और मैक्सिमम 28, 29 हो रहे हैं। तो मतलब आपके ओवरऑल इतना समझ लो कि 25 से 35 के बीच में आपके अटेम्प्ट होने ही चाहिए रीजनिंग में और मैथ्स में। ठीक है, और गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 54 से वेरी कर रहा है 64 तक। ठीक है, तो इतना समझ लो कि यहाँ पे भी 60 प्लस तो गुड अटेम्प्ट होने ही चाहिए, तभी आपका बेनिफिट है इस साल, क्योंकि इस साल वैकेंसी थोड़ी मतलब प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में कम भी है और कंपटीशन ज़्यादा भी है। तो और कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट डिलेड हो चुके हैं या फिर ना भी आए, तो काफ़ी लोग चिंतित है, तो वो लोग दुगनी मेहनत से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको भी दुगनी मेहनत से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आपको भी ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, वह इसका मतलब ये नहीं कि ब्लफ करना है, आपको मेहनत करनी है ताकि आपकी एबिलिटी बढ़े और आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। काफ़ी लोग प्रीवियस ईयर 78, 79 स्कोर करके आए हैं। ठीक है, तो आपको भी उतना कोर्स करना चाहिए। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में रीजनिंग में 34 से 38 थे और न्यूमेरिकल में 31 से 35 थे, और ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 69 से 75 गुड अटेम्प्ट थे, यानी 5 ही क्वेश्चन मतलब ना किए हैं, बाकी सब अटेम्प्ट हो गए थे। ठीक है, उसी तरह से शिफ्ट 2 में डे 1 की शिफ्ट 2 में 32 से 35 रीजनिंग में और 29 से 33 न्यूमेरिकल में, और ओवरऑल 70 से 74 गुड अटेम्प्ट थे। ठीक है, उसी प्रकार डे 2 में शिफ्ट 1 की बात करें तो 37 से 39, भाई साहब यहाँ पे तो रीजनिंग का ओवरऑल अटेम्प्ट गुड था, मतलब आपको रीजनिंग पूरा का पूरा बनाना ही था। देखो दूसरे सेकंड शिफ्ट में भी 38 से 40 था, 37 से 39 था,
31 से 35 था। इन शॉर्ट आपको रीजनिंग में 40 में से 40 तो बनाने ही है इस साल, क्योंकि नहीं बनाओगे तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन इस बार तगड़ा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में देखें तो 31 से 35, 21 से 33, 31 से 33, 32 से 35, 34 से 36, 25 से 29। लास्ट शिफ्ट ही थोड़ी न्यूमेरिकल में टफ रही थी, बाकी सब इतना इजी था कि आप 35 तो इजीली 36 तक जा सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको इस बार न्यूमेरिकल में भी 35 से 40 तो अटेम्प्ट करने ही रहेंगे, वरना आप पीछे हो, एक चीज़ समझ लो, ठीक है। तो प्रिपरेशन इतनी कर लो कि आपके ये अटेम्प्ट हो ही जाए और 2 मिनट और से बचनी चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो 66 से 72, ये देखो 69 से 75, 70 से 74, 71 से 76, 72 से 74, 70 से 74 और 60 से 72, यानी ओवरऑल मैक्स टू मैक्स की अटेम्प्ट की बात करें तो 76 तक गए हैं। तो और ये तो मतलब जनरल गुड अटेम्प्ट्स की बात चल रही थी, काफ़ी लोगों ने 80 में से 80 करके आए थे पिछले साल, ठीक है। तो आपके भी 70+ तो मस्ट कंपलसरी है, इतना समझ लो, ठीक है, इस साल कि आपको 70+ तो करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस। अब आपको ले चलता हूँ सेक्शन वाइज एनालिसिस की, सेक्शन वाइज क्या क्या पूछा था, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा था। तो रीजनिंग में सबसे पहले देख लेते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन से 40 नंबर में आया था। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी पता चल जाएंगे आपको और इम्पोर्टेंट मिल जाएगा। देखो सबसे पहले पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को देखे तो पीओ में 23, 20, 20, 20 चारों शिफ्ट में मतलब मोर देन 20 मार्क्स का आया है, मतलब मिनिमम 4 पजल तो पूछी ही गई है, तो पजल पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और क्लर्क की बात करें तो क्लर्क की सारी शिफ्ट में देखें तो 19, 18, 20, 20, 17, 15, मतलब क्लर्क में मैक्सिमम 4 पजल थे और या तो 3 पजल थे, ठीक है। तो इस प्रकार से पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का कुछ था अरेंजमेंट। सिलॉग्स की बात करें तो सिलॉग्स पहली शिफ्ट में नहीं था पीओ की, और बाकी तीनों शिफ्ट में था और वो 5 नंबर में था। क्लर्क की सारी शिफ्ट में देखें तो 4, 5, 5, 5, 4, 4 और एक शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, मतलब ओवरऑल एवरेजली 90% सिलॉग्स आपके 5 नंबर में आने वाले पक्के हैं। तो उतना उसकी प्रिपरेशन कर लो कि 2 मिनट में 5 नंबर आ जाए, ठीक है। सिलॉग्स का अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आपको मेरा ट्यूटोरियल भी देखना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी जो है वो पीओ के 2 शिफ्ट में ही पूछे गए थे और वो 5-5 नंबर में थे, 2 शिफ्ट में नहीं आए थे। और क्लर्क में देखें तो 4, 5, 5, 5, 5, 4, यानी क्लर्क में सिलॉग्स भी आए थे और इनइक्वालिटी भी आए थे, बट पीओ में या तो इनइक्वालिटी या तो सिलॉग्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो, क्लर्क में दोनों आने की संभावना है, पीओ में कोई भी एक, दोनों, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट काफ़ी हद तक सेम है, सिलॉग्स और इनइक्वालिटी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पीओ में एक शिफ्ट को छोड़ के सभी शिफ्ट में 5 नंबर में आया था, और क्लर्क में सिर्फ 2 ही शिफ्ट में आया था। और अगर मैं कहूँ तो सिर्फ एक ही शिफ्ट में, क्योंकि एक शिफ्ट में तो सिर्फ 1 मार्क का था, ठीक है। बाकी कोई भी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा गया है क्लर्क का प्रीवियस ईयर यानी 2019 में, ठीक है। अगर आपको मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग छोड़ देना है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है और कोडिंग डिकोडिंग आएगा, तो डेफिनेटली उस पर ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन कितने मार्क्स में पूछा गया था पीओ में, तो 5, 3, 2, 3, मतलब एवरेजली 2 से 3 मार्क में तो पूछा ही गया है, एक ही शिफ्ट में 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। क्लर्क में 2 शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, बाकी 2, 3, 3, 3, यानी एवरेजली 2 to 3 मार्क्स का ब्लड रिलेशन का चैप्टर है, मिस नहीं कर सकते, क्योंकि 40 में से 40 अटेम्प्ट करना है तो कोई भी चैप्टर मिस नहीं कर सकते, आपको प्रिपरेशन उतनी जम के करनी है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यानी वो अल्फाबेटिकल सीरीज और न्यूमेरिकल सीरीज या सिंबॉलिक सीरीज का जो क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर में, वो बड़े ही आसान होते हैं। पीओ में 5 नंबर में नहीं आते, क्लर्क में 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीओ में 2-2 और 3 मार्क में पूछे गए थे, यानी 2 to 3 मार्क्स, बट क्लर्क में इसका वेटेज देखे तो क्लर्क में इसका वेटेज है 4 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, मतलब 2 शिफ्ट ऐसी है जहाँ पे 2-2 सीरीज पूछी गई, मतलब एक अल्फाबेट भी पूछी गई और एक नंबर भी पूछी गई है, ठीक है। और बाकी 4 शिफ्ट ऐसी है जहाँ पे सिर्फ एक ही या तो अल्फाबेट या तो नंबर सीरीज पूछा गया या तो अल्फा न्यूमेरिक पूछा गया, ठीक है, सिंबल के साथ, ठीक है। और अल्फ़ाबेट बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं 1 लाइन जैसे, तो वो पूछे गए थे पीओ में 3 शिफ्ट में, 2, 3 और 1 मार्क में, और क्लर्क में पूछे गए थे 1, 2, 1, 2, 2 मार्क में, यानी 1 to 2 मार्क का ये भी टॉपिक है अल्फ़ाबेट बेस्ड। ऑर्डर एंड रैंकिंग का सिर्फ एक ही शिफ्ट में पूछा गया था 5 नंबर में, तो निगलेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें अटेम्प्ट करने हैं 40। और क्लर्क में देखें तो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, मतलब क्लर्क में भी वेटेज उसका 4 नंबर, 3 नंबर से 4 नंबर रहा था, ठीक है।
तो ये भी आप टॉपिक मिस नहीं कर सकते। डायरेक्शन सेंस टेस्ट की बात करें तो 2 नंबर 3 नंबर और 2 शिफ्ट में नहीं पूछा गया था पीओ में। और क्लर्क में बात करें तो 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर। तो क्लर्क में भी वेटेज उसका अच्छा खासा रहा है, तो मतलब डायरेक्शन सेंस भी 2 से 3 मार्क में कंपलसरी होता है, तो आपको वो भी प्रिपरेशन करके रखना है। और ऑड वन आउट 1 नंबर दोनों पीओ में भी एक ही शिफ्ट में पूछा था और क्लर्क में भी एक ही शिफ्ट में पूछा था, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी अगर आपको 40 में से 40 अटेम्प्ट करना है तो ये सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है। देख लो, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाइफरकेट कर लिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपको ये समझ जाना चाहिए कि यही टॉपिक है जो पूछे जा रहे हैं मैक्स टू मैक्स, और आपको इन्हीं से 35 से 39 नंबर्स कवर हो जाएंगे। तो आपको इस टॉपिक पे इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपका 10 क्वेश्चन हो तो 5 मिनट में ख़त्म हो, 20 क्वेश्चन हो तो 10 मिनट में ही ख़त्म हो, और 40 क्वेश्चन हो तो 20 मिनट में ही ख़त्म हो। तभी रीजनिंग आपका 20 मिनट में ख़त्म हो पाएगा। ठीक है, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि रीजनिंग में 40 में से 40 कैसे गेन करें, तो वो वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट करना। बढ़ते हैं आगे मैथ्स के एनालिसिस की ओर कि मैथ्स की एनालिसिस कैसी रही थी प्रीवियस ईयर। तो पीओ में अगर मैथ्स की बात करें तो डीआई जो है, डीआई वो 12 नंबर 15 नंबर 10 नंबर 18 नंबर। तो पीओ में एवरेज डीआई 2 डीआई तो पूछे ही गए हैं, एक शिफ्ट में 3 डीआई पूछे गए हैं और एक शिफ्ट में 4 डीआई पूछे गए हैं। क्लर्क की बात करें तो 10 नंबर 13 नंबर 10 नंबर 14 नंबर 5 नंबर। मतलब क्लर्क में एवरेजली 2 डीआई पूछे गए हैं और पीओ में एवरेजली 3 डीआई पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ लेना कि डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्क 10 मार्क सीधे यहाँ से आ रहे हैं। डीआई का कंसेप्ट एक ही जैसा होता है और उसमें कुछ लिमिटेड टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, और ये डीआई आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, मेंस लेवल वाला नहीं होता। ठीक है, आप मेमोरी बेस्ड पेपर चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी भी लिंक दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि डीआई का लेवल कैसा होता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन पीओ के 2 शिफ्ट में नहीं आया था, 2 शिफ्ट में आया था 5-5 नंबर में, और क्लर्क की सारी शिफ्ट में 10 नंबर में तो सिंप्लीफिकेशन कंपलसरी आया ही था। तो एक चीज़ समझो, सिंप्लीफिकेशन में आपकी स्पीड होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट ले रहे हो वो तो कोई मतलब ही नहीं रहता। आपको 10 क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट ही लेने चाहिए। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ती है। मैंने वैदिक मैथ्स की ट्यूटोरियल बनाई है, अगर आपने वैदिक मैथ्स मेरा नहीं चेकआउट किया है तो वैदिक मैथ्स का ट्यूटोरियल ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उससे आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में आपको काफ़ी सारी ऐसे ट्रिक्स पता चलेगी जो आप अब तक यूज़ नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से आपका सिंप्लीफिकेशन डिलेड हो रहा था। ठीक है, तो वो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं, डिस्क्रिप्शन से आप वो लिंक देख लेना और वो वीडियो और प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। उसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है ताकि आपका स्पीड इंप्रूव हो सके, और काफ़ी सारी ऐसी ट्रिक है जो आप मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन सिर्फ 5 सेकंड में 10 सेकंड में कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर सीरीज 6 नंबर में 5 नंबर 5 नंबर में पीओ में मतलब एवरेजली 5 नंबर में पूछी गई है, और क्लर्क में भी 5 नंबर में पूछी गई है। तो नंबर सीरीज कंपलसरी हर शिफ्ट में पूछी गई है 5 नंबर में, तो नंबर सीरीज का प्रिपरेशन होना ही चाहिए। आपकी नंबर सीरीज एटलीस्ट 4 तो बनी जानी चाहिए, 4 क्यों 5 ही बननी चाहिए, 5 में से 5 सभी बननी चाहिए, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज एटलीस्ट अगर आप मतलब 200 से 500 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें यानी इनइक्वालिटी की बात करें तो पीओ के 2 शिफ्ट में पूछा गया था, 6 और 5 नंबर में, बाकी 2 शिफ्ट में नहीं आया था। और क्लर्क की बात करें तो सभी शिफ्ट में 5 नंबर में तो एवरेजली आया ही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक आपने नहीं सीखी है तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपलोड किए हैं, आपको वो वीडियो भी चेकआउट करना चाहिए। मैं सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, 1 बाय 1 आप सभी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि वो आपके आरआरबी में सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भाग बजाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। डेटा सफिशिएंसी सिर्फ 2 शिफ्ट में पूछी गई थी पीओ के 5 नंबर में 5 नंबर में, तो डेफिनेटली पीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लर्क में एक भी बार डेटा सफिशिएंसी नहीं पूछी गई है, तो आपको डेटा सफिशिएंसी क्लर्क के लिए इग्नोर कर सकते हो, बट पीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, पीओ के लिए आपको पढ़ना चाहिए, तो साथ में क्लर्क के लिए भी पढ़ ही लोगे। ठीक है, और बाकी बचे एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, यानी वो 1 लाइनर चैप्टर, एवरेज, एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, वो सारे चैप्टर्स में से सभी चैप्टर्स से एक दो क्वेश्चन आए थे। कुल मिला के मतलब 11 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, मतलब पीओ में एवरेजली 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्लर्क में 10 10 7 7 7 7 15, यानी एवरेजली यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये समझ जाओ वो 10 से 12 चैप्टर हैं, तो यहाँ पे 15 पूछे हैं, तो कुछ चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आया और बाकी सब चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया ही है, और यहाँ क्लर्क में सभी चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए। एक चीज़ समझ लो, 10 मार्क को छोड़ के बाकी बचे 30 मार्क तो ये 5 टॉपिक से आ रहे हैं।
5 भी नहीं कहूँ तो चलेगा, 4 टॉपिक से ही आ रहे हैं। कौन कौन से? DI, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, या तो नंबर सीरीज, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 टॉपिक से ही आपके 30 क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं। तो आपको ये 5 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो और सिंप्लीफिकेशन के लिए भी जैसे कि मैंने बताया आपको, वैदिक मैथ्स का मेरा ट्यूटोरियल चेक करना ज़रूर करना, मत भूलना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप चेक नहीं करोगे तो आप ही का लॉस है, मेरा तो कोई लॉस है नहीं। नंबर सीरीज़ के लेक्चर भी मैंने बनाया, उसी का भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। ये सारे टॉपिक पे मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब चाहिए आपको, मैंने आपको ओवरऑल एनालिसिस बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, मैथ्स का बता दिया। तो अब आपको ये डाउट होगा कि भाई पजल कौन कौन सी पूछी गई थी। तो अब मैं बताऊंगा कि पजल कौन कौन सी पूछी गई थी पीओ में। तो पीओ में जो पजल पूछी गई थी वो था स्क्वायर बेस्ड पजल, यानी स्क्वायर में 8 पीपल बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे, 4 मिडल पे, ठीक है। एज बेस्ड पजल, यानी आपको एज दी गई होगी, 8 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे और उसको अरेंज करना होगा। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन में और सर्कुलर सर्कुलर में, ठीक है। लीनियर अनसर्टेन नंबर, डेफिनेटली लाइन में अनसर्टेन नंबर वाली पजल आ रही है, वैसी पजल भी मैंने काफ़ी सॉल्व की है। अगर आपको वो भी देखनी है तो मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट डेफिनेटली फेसिंग इनसाइड आउटसाइड था। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 9 पीपल फेसिंग नॉर्थ था। रैंडम अरेंजमेंट पजल यानी 8 पीपल नेम एंड ईयर था, और ज्वाइनिंग वॉज गिवन, ठीक है। और आरआरबी शिफ्ट 3 में पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है, उस प्रकार से। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार से, फेसिंग इनसाइड आउटसाइड, डेफिनेटली कॉर्नर वाला इनसाइड और मिडल वाला आउटसाइड, या वाइस वर्सा, ठीक है। मंथ बेस्ड पजल 9 मंथ, जून सितंबर, ये भी आसानी से बन जाता है। मैंने काफ़ी अच्छी ट्रिक बताई है इसके लिए भी कि इसको कैसे सॉल्व कर सकें। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। और बॉक्स बेस्ड पजल, आपको बॉक्स फॉर्म पजल आती है, जैसे ऐसे बॉक्स होते हैं रखे हैं स्टैक वाइज, आपको अरेंज करना होता है, ठीक है। फ्लोर बेस्ड पजल सेम इसी प्रकार में होती है। सिंगल रो सिटिंग अरेंजमेंट इसी प्रकार में होता है। और बॉक्स बेस्ड पजल इस प्रकार में होता है। और डे बेस्ड पजल मंडे टू फ्राइडे, आपको वो भी आसानी होता है, कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। तो ये पजल सारी पूछी गई थी पीओ के एग्जाम में। और पजल का मतलब आपको मॉडल पेपर चाहिए तो आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया है, आपको वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। पजल जो पूछी गई थी क्लर्क की एग्जाम में, क्लर्क की एग्जाम 6 शिफ्ट में हुई थी। तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट हुआ था, पूछा गया था। फ्लोर बेस्ड पजल पूछी गई थी, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पजल पूछी गई थी, पैरेलल रो पजल पूछी गई थी, ठीक है। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, बॉक्स पजल पूछी गई थी, सर्टेन नंबर अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पजल पूछी गई थी, और डे बेस्ड पजल पूछी गई थी, ठीक है। दूसरे दिन फ्लोर बेस्ड पजल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, पैरेलल रो पजल और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। दूसरी शिफ्ट में मंथ बेस्ड पजल, स्क्वायर बेस्ड पजल, पैरेलल लाइन पजल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पजल। तीसरी शिफ्ट में स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, मंथ बेस्ड पजल और बॉक्स फॉर्म पजल। और चौथी शिफ्ट में सर्कुलर बेस्ड पजल, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और रैंडम पजल पूछी गई थी, मतलब टेबुलर फॉर्म 7 डेज 7 कंट्रीज, ठीक है। तो ये थी पजल का कुछ क्राइटेरिया। आपको इंपॉर्टेंट पजल कौन कौन सी पढ़नी चाहिए वो भी आपको टॉपिक मिल गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पजल पढ़ने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डीआई जो आस्क पूछी गई थी प्योर क्लर्क में, आरआरबी प्योर क्लर्क में, ठीक है। तो देखो शिफ्ट 1 में बार ग्राफ टेबुलर डीआई पूछी गई थी, ठीक है। शिफ्ट 2 में टेबुलर डीआई लाइन ग्राफ पूछी गई थी और कैसलेट भी पूछा गया था। शिफ्ट 3 में बार ग्राफ कैसलेट, और शिफ्ट 4 में बार ग्राफ टेबुलर डीआई और कैसलेट। मतलब आपके लिए बार ग्राफ, टेबुलर डीआई, लाइन ग्राफ और कैसलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार ग्राफ हर शिफ्ट में पूछा गया था, टेबुलर और लाइन कुछ कुछ शिफ्ट में पूछा गया, और कैसलेट पिछले 3 शिफ्ट में पूछा गया। तो कैसलेट भी इंपॉर्टेंट है। कैसलेट इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आप मेमोरी बेस्ड पेपर डाउनलोड करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कितना डिफिकल्टी लेवल होता है। तो आप 40 में से 40 मैथ्स में भी गेन कर सकते हो, मैंने उसकी भी सेपरेट वीडियो बनाई, ठीक है। 40 में से 40 रीजनिंग में कैसे लाए उसकी भी वीडियो बनाई है, 40 में से 40 मैथ्स में कैसे लाए उसकी भी वीडियो बनाई है। आप दोनों वीडियो ज़रूर से चेकआउट करना, आपको उससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है।
क्लर्क की बात करें तो बार ग्राफ, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, टेबुलर डीआई, केसलेट और लाइन ग्राफ, ठीक है। तो क्लर्क में मेजरली बार ग्राफ पूछा गया है और टेबुलर डीआई पूछा गया है, ठीक है। और एक शिफ्ट में कैसलेट पूछा गया है और एक शिफ्ट में लाइन ग्राफ पूछा गया है, ठीक है। तो पीओ में 3 डीआई पूछे गए हैं एवरेजली और क्लर्क में 2 डीआई एवरेजली पूछे गए हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डीआई थे जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। तो ज़रूर से इस वाले डीआई की प्रैक्टिस ज़्यादा करना ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे और आपकी मार्क्स सबसे ज़्यादा गेन हो, ठीक है। तो आप जो पज़ल मैंने टॉपिक्स दिखाए हैं वो पज़ल, और जो रीजनिंग के टॉपिक्स दिखाए हैं, जो मैथ्स के टॉपिक्स दिखाए हैं, वो टॉपिक की ज़्यादा प्रिपरेशन ज़रूर करना, ठीक है। तभी आपका प्रिपरेशन सही रहेगा। अब आपको काफ़ी सारा डाउट होगा कि भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। तो आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ का प्रीलिम का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ की बात करें तो स्टेट वाइज देखो, आंध्र प्रदेश में 58.50 गया था, बिहार में 58 गया था, गुजरात में 43.50 गया था, हिमाचल प्रदेश में 59.75 और जम्मू एंड कश्मीर में 55.25, झारखंड में 59.5। और आप ऐसे करके देख सकते हो। हम सबसे ज़्यादा देखेंगे हाईएस्ट कहाँ गया था, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उत्तराखंड में मुझे दिख रहा है 65 मार्क्स गए थे। और ये ओवरऑल कट ऑफ था और ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, ठीक है। मैंने बाकी सारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं दिखाया क्योंकि वो ज़्यादा डेटा हो जाता तो फिर देखने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो जनरल का आप देख लो, बाकी सारी कैटेगरी का इनसे तो कम ही है, ठीक है, ओबीसी एसटी एससी का, ठीक है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पीओ का कट ऑफ गया था, 65 मार्क्स गए थे भाई साहब। 80 में से 65 डेफिनेटली 15 मार्क्स ही कम, तो आपको एक सेक्शन में तो टॉप करना ही है, 40 में से 40 लेना ही है, तभी ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि इस साल कंपटीशन बढ़ेगा तो ये कट ऑफ तो डेफिनेटली 65 उत्तराखंड में मैक्स टू मैक्स गया था, तो 70 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने स्टेट का कट ऑफ देख लो। तो आगे बढ़ते हैं, क्लर्क की कट ऑफ देख लेते हैं। क्लर्क की कट ऑफ की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क, और भाई साहब ऑफिस असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट थे, पता है मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट हो रहे थे, 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट हो रहे थे। तो भाई साहब यहाँ पे सब मैक्स टू मैक्स कट ऑफ देखो 71.50, 70 आंध्र प्रदेश में 71.50 गया था, बिहार में 74.25 गया था, हिमाचल प्रदेश में 71, ओडिशा में 73.75, राजस्थान में 75.25, त्रिपुरा में 71.25, उत्तर प्रदेश में 74, उत्तराखंड में 76.75, वेस्ट बंगाल में 74.75, छत्तीसगढ़ में 75.50, हरियाणा में 76 भाई साहब, केरला में 75 और पंजाब ने तो हद ही कर दी भाई 77.50 कट ऑफ, आउट ऑफ 80 कट ऑफ है। यानी 2.5 मार्क ही नहीं आए भाई, 2.5 मार्क नहीं आया मतलब 2.5 मार्क मतलब वो मतलब क्वेश्चन ही गलत हुआ होगा, दो क्वेश्चन गलत हुआ यानी 2.5 मार्क आपके चले गए। एक क्वेश्चन का पॉइंट 25 ज़्यादा जाता है तो दो क्वेश्चन, भाई साहब इसने यानी 80 में से 80 अटेम्प्ट किए और उसके दो क्वेश्चन गलत हुए और ये 2.5, और ये कट ऑफ 77.50 गई, मतलब आपको 77.50 लानी ही लानी है। तो वहाँ पे ऐसे कितने बंदे होंगे जिसने 80 में से 80 गेन किए होंगे, 80 आउट ऑफ 80। तो भाई साहब आप भी समझ जाओ कि आपको 40 में से 40 लाने ही हैं, और 44 में से 40 लाने हैं तो आपको मेरी वीडियो ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। आपको आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे तो मैं डेफिनेटली लिंक दे ही दूंगा कि 40 में से 40 रीजनिंग में और मैथ्स में कैसे लाए जाए। मैंने इसकी वीडियो सेपरेटली बनाई है, आपको वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट करनी चाहिए। देखो कोविड का माहौल है, काफ़ी सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स 1 साल या 1.5 साल तक नहीं आने वाली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है तो उसको ग्रैब ज़रूर कर लेना है, मेहनत जान लगा के कर देनी है कि बस जितनी आप कर सको उतनी कर लो। दिन के 12 घंटे पढ़ सकते हो तो 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ सकते हो तो 14 घंटे पढ़ो, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पक्के हैं। क्योंकि ये चीज़ समझ लो, काफ़ी लोग सब लोग समझ चुके हैं कि भाई काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आने वाली है 1 से 1.5 साल तक, तो जो आ रही है उसी से काम चलाना है, तो सब लोग इस पर ही टूट पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको भी आज ही फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, आप ज़रूर से उसको चेकआउट कर लेना। अंत में इतना ही कहूँगा, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी IBPS_गुरुजी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक
शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।